आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसा आश्रम, एक ऐसा मंदिर जहां पर सिर्फ भारत से नहीं दुनिया भर से लोग आते हैं नीम करोली बाबा जी के आशीर्वाद के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड ज्योति। एक नया व्लॉग स्टार्ट हो गया है नैनीताल में। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कैंची धाम, जहाँ पे हम हनुमान जी का बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है, बहुत ही अच्छा मंदिर है, काफ़ी सुना है उनके बारे में। तो आज हम वहीं पे विजिट करने वाले, वो एक्सप्लोर करने वाले। उसके साथ साथ नैनीताल में भी 7 से 8 स्पॉट्स है, काफ़ी इंटरेस्टिंग विजिट होने वाली है, काफ़ी अमेजिंग एक ट्रिप होने वाली है। तो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर कराएंगे, तो आइए चलते हैं। नैनीताल से लगभग कैंची धाम का डिस्टेंस होगा 17 किलोमीटर और भवाली से 9 किलोमीटर दूर है कैंची धाम आश्रम। सबसे अच्छी बात यह है कि आज है 2023 का पहला दिन, यानी कि 1 जनवरी, और इस खास मौके पर हम दर्शन करने वाले हैं नीम करोली महाराज जी के। तो जल्दी से चलते हैं कैंची धाम। आज के लिए हमने यहीं का व्हीकल बुक कर लिया है, क्योंकि थोड़ा सा पहाड़ों पे गाड़ी चलाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है और रास्ते कुछ ऐसे हैं। तो ये रहा हमारा व्हीकल, तो एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी घुमाते हैं। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बाबा के दर्शन के लिए पूरे भक्ति भाव से जाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये आश्रम है नीम करोली बाबा जी का, जिन्हें कहा जाता है हनुमान जी का अवतार। इनका जन्म 1900 में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में ब्राह्मण फैमिली में हुआ। 11 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर-बार छोड़ा और चल पड़े तपस्या और भक्ति के मार्ग पर। बाबा का वास्तविक नाम था लक्ष्मण दास, लेकिन वो कैसे बने नीम करोली बाबा, ये आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। फर्रुखाबाद यूपी में जहां बाबा एक बार सफर कर रहे थे ट्रेन से, उनके पास टिकट नहीं था। टिकट कलेक्टर उनसे बदतमीजी कर बैठे और उन्हें ट्रेन से उतार दिया। उसके बाद जब ट्रेन स्टार्ट की जाती है तो ट्रेन स्टार्ट नहीं हो रही, बहुत ही ज्यादा कोशिश की गई लेकिन ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई। देन सबको रियलाइज होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद बाबा को सम्मान पूर्वक ट्रेन में बिठाया जाता है और मांगी जाती है बाबा से माफी। उसके बाद जब ट्रेन स्टार्ट की जाती है तो एकदम से ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। इसी के साथ साथ बाबा लेते हैं उनसे 2 वचन। पहला वचन ये होता है कि आगे से आप कभी भी किसी साधु संत बाबा से बदतमीजी नहीं करेंगे। दूसरा वचन ये होता है कि इस जगह पर एक रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा और उस रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया नीम करोली रेलवे स्टेशन। और तब से ही बाबा जी को नीम करोली महाराज जी के नाम से जाना जाने लगा। महाराज जी की सादगी ही काफी अपने भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। बाबा जी को उनकी सादगी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है और उन्होंने हमेशा अपने आप को समाज के दिखावे से दूर रखा। और शायद इसीलिए आज भी बाबा के इस आश्रम में पिक्चर्स क्लिक करना और वीडियोस बनाना बिल्कुल मना है। 15 जून 1964 में बाबा जी ने इस कैंची धाम और यहाँ पर बने मंदिरों की स्थापना की। इसीलिए हर एक साल 15 जून को यहाँ पर बहुत ही बड़ा भंडारा किया जाता है, जहाँ पर देश से ही नहीं विदेशों से भी उनके श्रद्धालु आते हैं बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए। ये तो आप सबको पता होगा कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स यहाँ आए थे 1974 में, लेकिन बाबा जी तब तक समाधि ले चुके थे। लेकिन फिर भी वो इस जगह से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि वे कई हफ्ते तक इस आश्रम में रहे और यहाँ से जाने के बाद उन्होंने की एप्पल कंपनी की शुरुआत। उन्होंने काफी बार इस चीज को एडमिट किया है कि उनको इस जगह से काफी सारा इंस्पिरेशन और काफी ज्यादा वो मोटिवेट होके गए। आश्रम में उनका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। साथ ही ये भी कहा जाता है कि जब फेसबुक ऑनर बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे फेसबुक को लेकर, तब स्टीव जॉब्स ने मार्क ज़करबर्ग को कैंची धाम जाने की सलाह दी थी। फिर वो भारत आए, कैंची धाम पहुंचे, 2 दिन आश्रम में रहे और वहां से लौटने के बाद उनके जीवन में बहुत ही अच्छा बदलाव होना शुरू हो गया। यहाँ तक कि हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स, जिन्होंने सिर्फ बाबा की तस्वीर को देखा और हिंदू धर्म को अपना लिया। तो ऐसी कई बड़ी बड़ी नामचीन हस्तियां हैं जो कि नीम करोली बाबा जी को अपना गुरु मानते हैं। आइए अब जानते हैं कि कैंची धाम और बाबा जी के प्रति ज्यादातर जो विदेशियों में भक्ति भाव जागा, इसका रीजन क्या था, कहां से हुई इसकी शुरुआत।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर और साइकेडेलिक ड्रग्स के समर्थक जिनका नाम था रिचर्ड एल्पर्ट। 1966 में रिचर्ड एक टूरिस्ट की तरह इंडिया घूमने आए और लौटकर गए एक तीर्थयात्री की तरह। इंडिया में रिचर्ड गए बाबा के आश्रम और उनकी मुलाकात हुई नीम करोली बाबा से। बाबा कंबल लपेटे एक तख्त पर बैठे रहते थे। एक दिन बाबा ने रिचर्ड का मन पढ़ लिया और उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले बीमारी के चलते तुम्हारी माँ गुजर गई। ये सुनकर रिचर्ड चौंक गए क्योंकि ये बात इंडिया में किसी को नहीं पता थी और धीरे धीरे रिचर्ड पर बाबा का असर होने लगा। फिर एक दिन रिचर्ड ने बाबा को भी साइकेडेलिक ड्रग्स का डोज दे दिया। रिचर्ड ने देखा कि बाबा पर इस ड्रग का कोई असर नहीं हुआ और ये ड्रग्स को लेकर रिचर्ड की सोच बदलने लगी। साथ ही बदला उनका नाम रिचर्ड एल्पर्ट से रामदास। और इसके बाद रामदास ने आश्रम में रहकर बाबा जी की सेवा करनी शुरू कर दी और बाबा जी के साथ रहने लगे। 1971 में रामदास ने पब्लिश की एक बुक जिसका नाम था लिव हियर नाउ, जिसका मतलब वर्तमान में जियो। इसमें बाबा से जुड़ी कई सारी बातें, उनके चमत्कार, उनकी स्पिरिचुअल पावर, ऐसी कई सारी बातें लिखी गई। इस बुक की अप्रॉक्स 20 लाख से भी ज्यादा कॉपीज बिकी और वो अमेरिका में धीरे धीरे पब्लिक फिगर बन गए। इसके बाद उन्होंने अमेरिका वापस जाकर कैंची धाम और बाबा नीम करोली महाराज जी का बहुत ज्यादा प्रचार किया और अमेरिका में स्पिरिचुअल टीचर के तौर पर उभरकर सामने आए। और उसके बाद देश से नहीं विदेशों से भी लोग कैंची धाम और बाबा के दर्शन के लिए आने लगे। ये भी कहा जाता है कि बाबा जी के चमत्कारों में इतनी ज्यादा शक्ति है कि बाबा जी से हर कोई प्रभावित हो जाता है और अपने आप को बाबा जी को सरेंडर कर देता है। फाइनली हम मंदिर आ चुके हैं। साल का पहला दिन है तो हर कोई महाराज जी के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचा है, इसीलिए मंदिर में काफी ज्यादा भीड़ हमको मिली। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नए साल का समय है, यहाँ पे क्राउड देख सकते हैं। मंदिर का जो नज़ारा है आप देख सकते हैं, कितने सारे जो भक्तजन हैं, कितने सारे लोग हैं दर्शन के लिए आए हैं महाराज जी के, हनुमान जी के। तो हम भी पल्लवी पहली बार आए हैं। हाँ जी, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, कैसे दर्शन होते हैं, क्या आश्रम में व्यवस्थाएं हैं, क्या ऐसे मंदिर हैं और क्या मान्यता है, क्या इतिहास है, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जाएंगे दर्शन करने। तो आइए चलते हैं। और ये आप देख सकते हैं मंदिर के आसपास का एरिया। आपको सबसे पहले लेना है बाबा जी का प्रसाद और उसके बाद करने हैं बाबा जी के दर्शन। ये भी कहा जाता है कि अगर जिंदगी में आपको कभी लगे कि आप हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो नैनीताल में कैंची धाम में जाना। बाबा का आश्रम है, बाबा के आश्रम में बाबा से आशीर्वाद लेना। आपको वहां से एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक पॉजिटिव सी वाइब्रेशन आपको महसूस होगी। बाबा जी के प्रसाद में आप ले सकते हैं बूंदी, बेसन के लड्डू, पेड़े और बाल मिठाई। बाबा का ये आश्रम बहुत ही खूबसूरत जगह पहाड़ी इलाके में देवदार के पेड़ों के बीच में स्थित है और ये हमने लिया बाबा के नाम का प्रसाद। मंदिर के आसपास आप देख सकते हैं काफी सारी छोटी छोटी दुकानें हैं जहां पे बाबा जी की तस्वीरें मिल रही हैं और पूजा के छोटे मोटे सामान मिल रहे हैं। अगर आपने भी कैंची धाम में बाबा के दर्शन किए हैं या फिर आप प्लान कर रहे हैं कैंची धाम जाने के लिए, सो प्लीज आपका क्या कहना है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं मंदिर का प्रवेश द्वार। भीड़ आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा है क्योंकि 1 जनवरी है, नए साल का पहला दिन है, तो हर कोई बाबा के दर्शन के लिए मंदिर में आया है। रश काफी ज्यादा है लेकिन आप माहौल देख सकते हैं कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो जल्दी से करते हैं हैंड वॉश और चलते हैं मंदिर के अंदर बाबा के दर्शन के लिए। बेसिकली इस आश्रम के अंदर 3 मंदिर हैं। पहला मंदिर है हनुमान जी का, दूसरा मंदिर देवी माँ का, तीसरा मंदिर नीम करोली महाराज जी का। अगर मैं बात करूं बाबा के अंतिम समय की तो 11 सितंबर 1973 वृंदावन में बाबा ने अपना शरीर को त्याग कर समाधि ली और फिर उन अस्थियों को लाया गया कैंची धाम और वहां पर बनाई गई बाबा की एक बड़ी प्रतिमा और उन अस्थियों को रखा गया वहां पर। और ये करने का सिर्फ एक कारण था कि बाबा को कैंची धाम से, इस जगह से काफी ज्यादा लगाव था। अपने जीवन का ज्यादातर समय उन्होंने कैंची धाम में बिताया था।
जल्दी हम मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं, बाबा के दर्शन करने वाले हैं, लेकिन अंदर मैं वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि अंदर फोन यूज करना बिल्कुल मना है। लेकिन हाँ, हम जरूर प्रेयर करेंगे कि बाबा आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। दर्शन हम कर चुके हैं, बहुत ही प्यारे और सुंदर दर्शन हुए बाबा के, तो बहुत ही अच्छा लगा मंदिर आके। अगर आपको भी कभी मौका मिले कैची धाम आने का तो प्लीज आप जरूर विजिट करें। अभी हम आ गए लंच के लिए क्योंकि मॉर्निंग में बिना कुछ खाए पिए हम दर्शन के लिए आए थे, तो यहाँ पे किया हमने बहुत ही टेस्टी सा लंच। तो ये था कैची धाम व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है जय श्री राम। इसके साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और ये हम चले नैनीताल की तरफ, वहां के स्पॉट्स को कवर करने के लिए, जो कि आप देखेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थोड़ी सच्चाई भी है, कुछ बुराई तो मुझ में अच्छाई भी।